Hello learners, welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इन डेटा के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा के बारे में जाना, बेसिकली डेटा क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। आपको डेटा के नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उसको समझने में आसानी होगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। बेसिकली मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस मैथमेटिकल टर्म्स। तो अगर आपको कोई एक डेटा सेट दे दिया जाए और इसमें से आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने बोला जाए और स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता है कि इस डेटा में क्या है, तो आप डेटा को देख के तो तुरंत कुछ बता नहीं सकते हो ना, नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली उस डेटा में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम है, कौन सा स्ट्रिंग कॉलम्स है। जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसका हम लोग समराइजेशन कर सकते हैं, जैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उस कॉलम में, ठीक है। एवरेज क्या है, जैसे कोई भी मान के चलिए, जैसे आपको स्टूडेंट डेटा ही दे दिया जाए और उसमें से अगर आपका एक एज कॉलम है तो उसमें से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आपके क्लास का जो एवरेज एज क्या है, एवरेज एज ग्रुप क्या है उस क्लास का। स्कोर से तो हम लोग चेक कर सकते हैं एवरेज स्कोर्स क्या है, मैक्सिमम स्कोर क्या है, मिनिमम स्कोर क्या है। तो ये सभी चीज़ आप उस डेटा के साथ इनिशियली कर सकते हो। तो इन सभी को करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक हो गया मीन, दूसरा हो गया मीडियन और तीसरा हो गया आपका मॉड। तो मीन क्या होता है? मीन को बेसिकली हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। आप इसमें से जितना भी जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है आपके उस कॉलम में, उस सबका सम निकाल के और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। जैसे मान के चलिए आपको एक हम लिस्ट दे देते हैं जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स पड़ा हुआ है 5, 10, 15, 20। और अगर कहीं इसका हम लोग मीन निकालने बोलेंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, इन सब का सम निकालो। तो इन सब का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 15 + 20, 15 + 5 20, 20 20 40 और 10 50 हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, 1 2 3 4। तो एन यहाँ से क्या आ गया, 4। यहाँ से मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 50/4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 12.5, यही आपका मीन होगा। तो मीन बेसिकली क्या हो गया, एवरेज। तो एवरेज बेसिकली क्या हो गया, समेशन ऑफ इंटीजर्स प्रेजेंट इन दैट कॉलम, और जितना भी है रो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। मीडियन क्या हो गया, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका जो भी लिस्ट है या जो भी रिकॉर्ड्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सॉर्टेड लिस्ट होना चाहिए या सॉर्टेड एरे होना चाहिए, या फिर आपका जो भी रोज प्रेजेंट है डेटा सेट में वो सॉर्टेड होना चाहिए, अदर असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। मीडियन निकालने के लिए बेसिकली क्या होता है, आपका मिडिल वैल्यू, मिडिल में जो वैल्यू रहेगा वही उस लिस्ट का मीडियन होगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक लिस्ट दिया था 5, 10, 15 और 20, ठीक है। मीडियन में क्या होता है कि आपको बीच का एलिमेंट फाइंड करना है। तो बीच का एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे 2 केस आता है। पहला केस, अगर साइज जो है इवन है, साइज अगर इवन रहा तो उस केस में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 करेंगे। n/2 क्यों, क्योंकि साइज बाई 2 करेंगे और जो आएगा, जैसे यहाँ पे 4 आया, 4/2 करेंगे तो 2 आया। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो यहाँ से 2 और 1 को हम लोग लेके उसका एवरेज निकाल देंगे, मतलब डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n कितना है, 4 डिवाइड बाई 2 किए तो 2 आया, और -1 ये किए तो ये आया। ये दोनों का सम लेके एवरेज कर देंगे तो 10 + 15/2, यही आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर मेरा साइज जो है ऑड रहता तो उस केस में क्या होता, अब अगर कि मान के चलिए n 5 रहता, 5 डिवाइड बाई 2 करते तो क्या क्या आता है, यहाँ से 2 आता है, इंटीजर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 2 आता। सीधा जो आपका सेकेंड, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, 5, 10, 12, 15 एंड 20।
तो यहाँ से मेरा क्या है 5/2 2 किया तो 2 आया इंटीजर डिवीजन, तो 0 1 2 3 4। तो इधर देखिए कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, इसके इधर भी 2 एलिमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीच वाला एलिमेंट बोल सकते हैं कि ना। ऑड के केस में सिंपल है, सीधा n/2 करना है, और इवन के केस में n/2 प्लस n/2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब मॉड क्या हो गया, तो मॉड बेसिकली क्या होता है, जो भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगा वही आपका मॉड होगा। मॉड क्या है, यहाँ पे मल्टीपल भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 2 5 3 3 7। तो यहाँ से देखिए सबका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 2 कितने बार आ रहा है, 1, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, 7 भी एक ही बार आ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यही आपका क्या होगा, मॉड। तो मल्टीपल मॉड आ सकता है, ठीक है। और अगर कि मान के चलिए मेरा यहाँ पे कुछ भी डुप्लीकेट नहीं रहता, मतलब कोई कि सबका फ्रीक्वेंसी 1 रहता है, तो उस केस में आप मॉड बोल सकते हैं, मॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अभी तक क्या हुआ कि मीन मीडियन जो हम लोग निकाल रहे थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही निकलता था, ठीक है। बट मॉड जो है आप इंटीजर पे भी निकाल सकते हैं, देन स्ट्रिंग पे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई बोल दिया जाए कि एक ग्रुप ऑफ कार्स है, ग्रुप ऑफ कार्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, तो आपको बताना है कि सारे ग्रुप ऑफ कार्स का जो कलर है उसका मॉड क्या है। तो येलो का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, रेड का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जो है उसका फ्रीक्वेंसी चेक हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा सेम कलर का कार होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मीन है और मीडियन है, ये दोनों में से कौन ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर के। आउटलायर बेसिकली क्या होता है, वो पूरा सेट ऑफ रिकॉर्ड से जो सबसे अलग रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग आउटलायर बोलते हैं। जैसे हम लोग मीन के केस में क्या हो रहा है, मीन के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे, एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट और एरे और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, और उसको डिवाइड कर रहे थे एन से। मीन के केस में हम लोग क्या करते हैं ना, सबका सम कर रहे थे। तो जैसे मान के चलिए पहले हम लोग जो ने लिया था 5 10 15 और 20, इसमें हम मान के चलिए एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं 1000, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना हो गया 5, तो ये कितना हो रहा था 50, तो कितना हो गया 1050 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 210, है ना। 210 जो है आपका 5 के नज़दीक दिख रहा है नहीं, 10 के नज़दीक दिख रहा है नहीं, 15 के नज़दीक दिख रहा है नहीं, 20 के नज़दीक दिख रहा है नहीं, 1000 के भी पूरा नज़दीक नहीं दिख रहा है। तो आपका जो ये एलिमेंट आया या ये जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं ना आउटलायर। आउटलायर है बेसिकली ये चार रिकॉर्ड जो है उसका एवरेज में तो वो शामिल हो नहीं रहा, उसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मीन जो है सेंसिटिव है थोड़ा सा आउटलायर की ओर से। बट मीडियन के केस में क्या हो रहा था, आपका एरे सॉर्टेड है 5 10 15 20 और हम लोग बीच वाला लेते हैं। अगर हम यहाँ 1000 भी ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या आता है, मीन जो है मेरा, सॉरी मीडियन जो है मेरा वो अभी भी उसी के आसपास रहता है 15 के आसपास। तो आप 1000 ऐड कर लो या 1 लाख ऐड कर लो या कुछ भी ऐड कर लो, जो मिडिल में जो एलिमेंट है वो तो मिडिल में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट मीन्स इट इज़ लेस प्रोन टू द आउटलायर। बट मीन के केस में आपको एक बड़ा वैल्यू ऐड किया, आपका मीन पूरा चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो वो करेक्ट नहीं बता सकता है कि आपका एवरेज क्या है। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े ना, मीन मीडियन और मॉड, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जैसे मीन निकाल रहे थे तो क्या था, एवरेज था। मीडियन निकाल रहे थे तो उस केस में बीच का एलिमेंट को आ रहा था। फिर मॉड निकाल रहे थे तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो आ रहा था। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको सिंगल एलिमेंट काइंड ऑफ निकल के आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा क्या आता है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी मीन निकला है उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि उसके बेस पे डेटा का स्प्रेड या फिर वेरिएशन किस तरह से। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होती है, एक आपका रेंज होता है और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज बेसिकली क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, छोटा से लेके बड़ा तक इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे हम लोग और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, और मिनिमम टू मैक्सिमम ही आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं मैक्स माइनस मिन, यही आपका रेंज होगा, ठीक है। रेंज का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जैसे आपका एम्प्लॉय का लिस्ट दिया है तो उसमें हम लोग डिफरेंस इन सैलरीज निकाल सकते हैं,
स्टूडेंट का मार्क्स अगर दिया हुआ है तो उसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम क्या आ रहा है, रेंज क्या है सारे स्टूडेंट्स के मार्क का। बट इस केस में मान के चलिए कोई भी आउटलायर आ गया, आपका मैक्सिमम एलिमेंट बहुत बड़ा आ गया और आपका जो है मिनिमम है वो छोटा है, तो उस केस में आपका जो रेंज जो है वो सही ढंग से नहीं बता पाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से बेसिकली रेंज भी आपका मोर सेंसिटिव टू आउटलायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है? डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप और सेट ऑफ डेटा वेरिएबल। ठीक है, जैसे रेंज के क्या केस में क्या हो रहा था कि दो एक्सट्रीम वैल्यू हम लोग पिक कर रहे थे और उसी को यूज़ करके हम लोग रेंज निकाल रहे थे। बट स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ऐसा नहीं होता है, दो एक्सट्रीम वैल्यू हम लोग नहीं पिक करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं और मीन को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बार ऊपर में लगाया जाता है, इस तरह से आप लोग मीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मीन निकाला जाता है, मीन निकाल के जितना भी एलिमेंट है उससे डिफरेंस लिया जाता है और ये डिफरेंस आप जब निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर किया जाता है। स्क्वायर करने के बाद हम लोग जितना भी सारा डिफरेंसेस आया उसको हम लोग सम करते हैं आई 1 to n और डिवाइड कर देते हैं n से। ठीक है, ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, इसका स्क्वायर इज स्क्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन बस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स बार माइनस एक्स आई ऑफ स्क्वायर आई टू एन डिवाइड बाय एन। ये आपका होता है फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन मीन एंड ईच वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, ये सिंबल था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं। और अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है इट मीन्स आपका डेटा लेस स्प्रेड है। ठीक है, और अगर आपका सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आ रहा है इट मीन्स डेटा इज मोर स्प्रेड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का हाइट दिया हुआ है, इसी में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, मीन का। मीन क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, और डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे सबका समेशन निकालेंगे तो 90, 100, 190, 190 प्लस 110, 300, 300 प्लस 115 हो गया 415 आपका, प्लस 85, 500। 500 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 100। यहाँ से मीन मेरा क्या आ गया, 100। दूसरा क्या था आपको कि हम लोग दोनों का सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिफरेंस ऑफ मीन एंड ईच वैल्यू, डिफरेंस इन मीन एंड ईच वैल्यू एक्स माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो गया आपका 100 माइनस 10, 100 माइनस 90 10, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 110 माइनस 10, 100 माइनस 115 आपका क्या आ गया माइनस 15, 100 माइनस 85 आपका क्या हो जाएगा 15। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर्ड। तो स्क्वायर्ड निकालेंगे एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से 10 10 100 हो गया, ये 0 ये 100 हो गया, 15 15 कितना हो गया 15 इंटू 15 225। फिर माइनस में तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसे जैसे यहाँ 225 आ रहा है यहाँ भी 225। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, इसका एवरेज निकाल रहे थे। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 225 डिवाइड बाय 5। ये कितना हो गया 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 225 425, 425 प्लस 225 कितना हो गया 650 डिवाइड बाय 5। ये कितना आ गया यहाँ से 130। ठीक है, ये मेरा आप क्या आ गया एवरेज आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाय एन, ये मेरा निकल गया। अब ये क्या स्क्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, सिग्मा स्क्वायर यहाँ से आ चुका है। तो यहाँ से सिग्मा निकालने के लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो 130 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 11.40। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका। ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग कुछ एग्जांपल लेके खुद से इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करें
और साथ में मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, जो भी हम लोगों ने देखा वो सारा आप खुद से कैलकुलेट करके इसको निकालने का कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस डिवीजन करना है और फिर आपका समेशन करना है और स्क्वायर रूट निकालना है, बस सिंपल सा चीज़ है इसमें, ठीक है। मान के चलिए आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, आप मेरे को बताइए इसमें आप लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, मीन यूज़ करेंगे, मॉड यूज़ करेंगे या रेंज यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे वो बताइएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू नो अबाउट डिस्पैरिटी इन सैलरीज, डिस्पैरिटी इन सैलरीज। तो इस केस में आप लोग क्या यूज़ करेंगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके सोचिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर कमेंट में ज़रूर बताएं, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या बताता है, आपका डिस्पर्शन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, कितना ज़्यादा स्प्रेड है आपका सैलरीज में, तो ये आपका बेस्ट सुटेबल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट सुटेबल होगा डिस्पैरिटी इन सैलरीज फाइंड करने के लिए। दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास आता है, टीचर वांट टू नो अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ होल क्लास इन अ टेस्ट। क्या निकालने बोला? एवरेज परफॉर्मेंस बोल रहा है, ठीक है। एवरेज परफॉर्मेंस जब भी आएगा, जब भी आपको एवरेज बोला तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या निकालने बोल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मीन यूज़ करेंगे। मीन यूज़ करके हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको दिया, कंपेयर हाइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ टू सिटीज़। कंपेयर हाइट करना, हाइट को कंपेयर करने बोल रहा है, तो हाइट कंपेरिजन के केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इस केस में भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मीन यूज़ करेंगे। मीन क्यों? क्योंकि आपका जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है उसका ऑन एंड एवरेज जितना भी मतलब जो भी हाइट होता है काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक आदमी 5 फुट का तो दूसरा आदमी 50 फीट का होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग सबका कंपेरेबल रहता है, 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है या 5'2" है, 5 इसी के आसपास आपका सारा हाइट रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसका दोनों सिटीज़ का मीन निकाल के दोनों का कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, जो भी कंपेयर करने बोला वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द डोमिनेंट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ से क्या फाइंड करने बोला, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट मतलब कौन वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है या कौन सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। जैसे बंच ऑफ कार्ड्स रखा हुआ था, ठीक है, बंच ऑफ कार्ड्स रखा हुआ है तो जो कार्ड का सबसे ज़्यादा सेम कलर होगा वही वहाँ पे डोमिनेंट होगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस केस में आप लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं ना, जो भी सबसे ज़्यादा बार अकर करेगा वही डोमिनेंट होगा उस एरे का या फिर उस सेट ऑफ डेटा सेट का। फिर आपके पास बोल दिया, कंपेयर इनकम ऑफ रेसिडेंस ऑफ टू सिटीज़। यहाँ पे क्या करने बोला है, इनकम कंपेयर करने बोला है। यहाँ पे हम लोग मीन यूज कर सकते हैं क्या इनकम कंपेयर करने के लिए? नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक आदमी का बहुत ज़्यादा सैलरी हो, किसी एक आदमी का बहुत ही लो सैलरी हो, तो ये परफेक्ट नहीं होगा इनकम को कंपैरिजन करने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मीडियन। मीडियन हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बेस्ट बताएगा दो सिटी को कंपेयर करने के लिए कि आपका क्या है, किसका कौन से सिटी का इनकम ज़्यादा है, कौन से सिटी का इनकम कम है, इस टाइप का कोई भी कंपैरिजन करना रहेगा तो हम लोग मीडियन का यूज कर सकते हैं, मीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछ दिया, फाइंड अ पॉपुलर कलर ऑफ अ कार, ठीक है। आपके पास बंच ऑफ डेटा था, कलर का कार का सर्वे डेटा था, उसमें से आपको पूछ दिया कि इसमें कौन सा पॉपुलर कलर है। तो जैसा कि पॉपुलर कलर है, कौन सा पॉपुलर कलर होगा, जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ होगा या जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉड। मॉड बेस्ट सुटेबल होगा पॉपुलर कलर ढूंढने में, ठीक है। चलिए रिकैप कर लेते हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ें। हम लोग देखें कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और साथ में हम लोग एग्जाम्पल्स भी कुछ प्रैक्टिस किए। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिए और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।